प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में लैटरल एंट्री के थ्रू बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका जो है क्लासेस करने के लिए, यानी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर में अगर आप क्लास करना चाहते हो या एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए जो है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि एवरी ईयर आपका एग्जाम्स होता है BCE का, है ना, एवरी ईयर। तो इस बार 2026 में भी जो है आपका एग्जाम्स होगा, जो कि BCC बोर्ड एग्जाम आपका कंडक्ट करवाएगा। BCE बोर्ड, है ना, BCC बोर्ड जो है आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो उसकी क्लासेस मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले कई सारे वीडियोस ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड किया हूँ, बट हर एक टॉपिक्स वन बाय वन अलग अलग तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि प्लेलिस्ट आप देखकर आप अपनी क्लासेस जो है कर सकें, है ना, आप अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सके। उसके लिए हम और हमारी टीम अच्छे तरीके से आपकी मदद करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको मेंटर करेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे टॉपिक होने वाला है नाउन। देखो, BCCLE एग्जाम्स के लिए अगर हम बात करें तो जनरली जो हमारा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो नाउन में टॉपिक आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, है ना, कलेक्टिव नाउन से ज्यादा क्वेश्चंस आपको जो है पूछेगा, बट हम पूरा पहले नाउन के बारे में देखते हैं, उसके बाद कलेक्टिव नाउन के बारे में भी वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे, डिटेल में हर चीज डिस्कस करेंगे, बशर्ते कि आपको चीजें समझना है, जानना है और कोशिश करना है कि आप अच्छे से एग्जाम्स को कवर अप कर सको, है ना, आप एग्जाम्स को अच्छे से कवर अप कर सको। इस चीज को जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नाउन। तो नाउन हम कहते किसको हैं, है ना, नाउन कहते किसको हैं? तो नाउन किसी भी जगह के नाम, है ना, किसी पर्सन के नाम या फिर कोई वस्तु के नाम या किसी क्वालिटी के बारे में किसी का, या कोई कंडीशंस या कोई एक्शंस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। उससे क्या कहते हैं, उस टर्म को नाउन। जैसे पर्सन का नाम है राम, श्याम, गीता, मीता, सीता। ये प्लेस का, जगह का नाम जैसे आपका पटना, गया, मुंबई, कटिहार, बिहार, है ना, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, राजस्थान। ये सारे जो है आपके प्लेस के नाम हो गए। वही अगर हम बात करें क्वालिटी की, तो जैसे ईमानदारी, गरीबी, है ना, अमीरी, ये सारे जो है क्वालिटी आपके हो गए। एक्शंस में आपका हो जाएगा तैरना, है ना, आपका चलना। तो ये सारे जो है नाउन ही होंगे, क्योंकि वो भी आपका एक एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, नाउन को अगर क्लासिफिकेशन देखें तो दो भागों में जो है नाउन को बांटा जाता है। एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को भी तीन भागों में बांटा जाता है। काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसे हम काउंट कर सके, गिन सके। अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन तीन होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, है ना। अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे वीना, गर्ल्स, क्लास, जिसमें आता है प्रॉपर नाउन। एक ऐसा नाउन जो डिनोट करता है प्रॉपर पर्सन्स को, प्लेस को और थिंग्स को, है ना। ये आपका नाम को ही रिप्रेजेंट आपका करता है, जैसे विनय, अजीत, नीलू, मुंबई, रामायणा, एक एटसेट्रा। कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन जो डिनोट करता है कॉमन पर्सन्स को, प्लेस को और थिंग्स को, जैसे मैन, वोमेन, बुक, टेबल, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज। ये कलेक्टिव नाउन
द नाउन विच डिनोट्स द ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जैसे सोल्जर्स के ग्रुप्स को क्रू कहा जाता है ना, सोल्जर के ग्रुप्स को क्रू कहा जाता है, एंड शिप के ग्रुप्स को फ्लीट कहा जाता है। तो ये जो कलेक्टिव नाउन है ना, यही आपका जो है इंपॉर्टेंट है ना, इसी से रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस बीसीसी एलई में पूछागा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है ना, VVIP, ठीक है, ये आपका VVIP है, इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव नाउन से ही रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे पूछेगा। अब हम डायरेक्ट कलेक्टिव नाउन को अभी नहीं देखते हैं, हम पहले नाउन के टाइप्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, काउंटेबल नाउन हमने खत्म कर लिया था, ठीक है, काउंटेबल नाउन हमने क्या किया, खत्म कर लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। किसके बारे में? अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो अनकाउंटेबल नाउन वैसा नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, लेकिन एक चीज इसमें होता है, क्या? इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं, है ना, तो छू भी नहीं सकते हैं। कई बार जो है कुछ काउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिसको हम छू नहीं सकते हैं लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन आता है। अनकाउंटेबल नाउन दो तरीके का होता है। पहला होता है आपका मटेरियल नाउन, जिसे हम मेजर कर सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे दूध, दही, पानी, तेल, घी, तो इसको हम गिन नहीं सकते हैं, है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, जैसे लीटर में तौल सकते हैं, केजी में तौल सकते हैं, है ना, तो वो हो गया। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसको क्या करते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, मैंने छू के नहीं देख सकते हैं कि क्या है, उसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे अमीरी, गरीबी, ईमानदारी, बेईमानी। तो बेईमानी को आप छू सकते हो? नहीं छू सकते। बेईमानी को आप महसूस कर सकते हो कि हाँ वो बंदा जो है सामने वाला बेईमान है, सही नहीं है, अच्छा नहीं है, वो चीज तो आप फील कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में वन बाय वन। तो इधर आ जाओ ऊपर में, और ये तो आपको मैंने पीडीएफ में दे रखा है इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन, बट इस तरीके से आपको जो है जानने की जरूरत नहीं है ना। आपको जो है ध्यान रखना है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ कलेक्टिव नाउन, बट इन नोट्स को आप जो है हमारे अगर एप्लीकेशन पे अगर आप जुड़े हुए होगे, क्लासेज में इनरोल होगे, तो आपको ये चीजें पता चल जाएगा। बट अगर आप यूट्यूब पे इसको देख रहे हो तब तो आपको नोट करना पड़ेगा, है ना, वन बाय वन। जिस तरीके से मैं क्लासेस लेता हूँ उस तरीके से आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा, तब चीजें जो है आपके लिए बेहतर और यूजफुल जो है आपके लिए हो पाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले है स्टार्स, आइलैंड और नट्स। इन सभी के कलेक्शंस को क्या बोलते हैं? क्लस्टर बोलते हैं। आपका आंट यानी चिट्टी के कलेक्शन को अस्वार्म या नेस्ट कहते हैं। नेटिव्स, एबोरिगिन्स, इसको जो है कलेक्शंस को ट्राइब कहा जाता है। कैवलरी यानी घुड़सवार, इन्फेंट्री के कलेक्शन को ब्रिगेड कहते हैं। क्लोथ के कलेक्शंस को बंडल कहा जाता है। जजेस के कलेक्शन को ज्यूरी कहा जाता है। चिल्ड्रन के कलेक्शन को ट्रूप कहा जाता है। एरो के कलेक्शन को क्वीवर कहा जाता है, हाँ, है ना। थंडर्स, वेल्स, लाफ्टर्स के कलेक्शन को पील कहा जाता है। आर्टिलरी के कलेक्शंस को भी ब्रिगेड कहा जाता है, जो अग्निशस्त्र चलाने वाले सैनिक होते हैं। पीपल्स के कलेक्शन को बैच कहा जाता है। पिलग्रिम्स या मर्चेंट के कलेक्शन को कैरावन कहा जाता है। म्यूजिशियन के कलेक्शन को बैंड कहा जाता है। सूट्स, स्टोन्स, एरोज, मिसाइल्स, क्वेश्चंस, अब्यूजेस के कलेक्शन को वॉली कहा जाता है। जजेज के कलेक्शन को बेंच कहा जाता है। फ्रेंड्स के कलेक्शन को सर्कल कहा जाता है। या एक्विटेंसेस यानी
चित लोगों के कलेक्शंस को भी जो है क्या कहा जाता है, आपका सर्कल कहा जाता है। फिर स्कीम्स के कलेक्शंस को क्लिक कहा जाता है। पीपल या टर्माइट्स के कलेक्शन को कॉलोनी कहा जाता है। स्टार्स के कलेक्शन को गैलेक्सी कहा जाता है। सीप या कार के कलेक्शन को फ्लीट कहते हैं। एंड्स एंड सोल्जर के कलेक्शन को आर्मी कहा जाता है। पार्ट्रीज के कलेक्शन को कोवरी कहा जाता है। क्लोथ्स या कोल के कलेक्शन को स्टॉक कहा जाता है। तो इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पे आपको कुछ कलेक्टिव नाउन आपके साथ शेयर किया, अप्रॉक्स 15-20, और एमसीक्यू के बेस पे जिस तरीके से आपके लैटरल एंट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बेस पे मैं आप लोगों के साथ कलेक्टिव नाउन शेयर करूंगा, ताकि आप उसको सही तरीके से समझ सको, उसको आप प्रैक्टिस कर सको और बीसीसीएलई एग्जाम्स में आप बेहतर स्कोर कर सको। क्योंकि अगर आप बीसीसीएलई एग्जाम्स में बेहतर स्कोर करोगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तभी जाकर आपका एडमिशन हो पाएगा और आपका जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे एक अच्छे जॉब्स आपको मिल पाएंगे। तो कॉलेज, नॉलेज और रैंक तीनों ही बहुत जरूरी है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं अनदर वीडियोस में, अनदर क्लासेस के साथ, अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू।